स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे देश के चाचा भतीजों का। क्या शरद पवार और अजीत पवार ये पहले चाचा भतीजे हैं या और भी इस तरह के चाचा भतीजे हैं? मराठा दिग्गज शरद पवार की एनसीपी टूट गई है। उनके भतीजे अजीत पवार ने बगावत के 2.5 दशक पहले बनी पार्टी तोड़ दी है। सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले चाचा अपने ही भतीजे से हार गए हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बन चुके हैं। मामला चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच चुका है। वैसे ये सियासत में पहली चाचा भतीजे की जोड़ी नहीं है कि जिसमें तकरार हुआ हो। शरद पवार और अजीत पवार ये भारतीय राजनीति की सबसे मजबूत चाचा भतीजे की जोड़ी कही जाती थी, लेकिन अब ये जोड़ी टूट गई है। किसी परिवार विशेष के नियंत्रण में चलने वाली पार्टियों में इस तरह की टूट आमतौर पर देखने को मिलती है, खासकर जब मामला आता है अगली पीढ़ी को सियासत सौंपने का। लेकिन हर बार टूट की कहानी तकरीबन एक जैसी ही होती है। ख्वाहिशों का टकराव, भेदभाव के आरोप, वही दलीलें कि हम योग्य हैं, हमें वो सब कुछ नहीं मिला जिसके हम हकदार थे। कभी चाचा की ये शिकायत रहती है कि मेरे सगे बेटा नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है। कभी भतीजे की शिकायत रहती है, कभी चाचा को शिकायत रहती है, कभी भतीजे को शिकायत रहती है। अजीत पवार ने भी शरद पवार पे यही आरोप लगाया है कि मेरा हक मारा गया। अजीत पवार का कहना है अगर मैंने किसी और पेट से जन्म लिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है। सीधा सा उनका कहना है कि अगर मैं शरद पवार का बेटा होता तो ये हक मेरा होता। आइए नजर डालते हैं चाचा भतीजे की कामयाब जोड़ियों पर और उनकी टूट पर। समाजवादी पार्टी में भी टकराव इतना बड़ा चाचा भतीजे के बाद कि दोनों ने अपनी राहें अलग अलग कर ली। मैं बात कर रहा हूं शिवपाल और अखिलेश यादव की। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी और उनके भाई शिवपाल यादव ने पार्टी को सींचा, पाला और बड़ा करा। पार्टी में उनका एक अलग रुतबा था, उनका एक अलग कद था, उनका एक अलग मुकाम था। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी में एंट्री के बाद खिंचाव शुरू हो गया। बात 2012 की है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया। मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना थी, लेकिन मुलायम सिंह ने सबको चौंका दिया जब वो खुद के बजाय अपने बेटे अखिलेश यादव को शपथ के लिए आगे बढ़ाया। यानी बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने का ऐलान किया। बाद में सेहत की वजह से मुलायम सिंह की सक्रियता पार्टी में घटी तो अंदर खाने पार्टी में उत्तराधिकारी की जंग तेज हो गई। शिवपाल यादव खुद को मुलायम सिंह का उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहे थे तो अखिलेश खुद को उत्तराधिकारी मान रहे थे। 2017 में यूपी की सत्ता से पार्टी बाहर हो गई और ये जंग तेज हो गई। बात इतनी बिगड़ी कि 2018 में शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली। लेकिन सपा से अलग होकर शिवपाल यादव कुछ अलग कमाल नहीं कर पाए। उनकी पार्टी में दोबारा वापसी हो गई। यहाँ भी भतीजे ने बाजी मारी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में बिना किसी विरोध के मजबूती के साथ स्थापित हो गए। आइए बात करते हैं एक और चाचा भतीजे की, यानी बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे की। महाराष्ट्र इससे पहले भी सियासत में चाचा भतीजे की धमक और बाद में सुपरहिट जोड़ी के अलाव का गवाह रहा है। ये जोड़ी थी शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे और उनके भतीजे राज ठाकरे की। लेकिन एक दिन ये जोड़ी भी टूट गई। राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के छोटे भाई ऋषिकांत ठाकरे के बेटे थे। उनकी मां कुंडा ठाकरे बाला साहब ठाकरे की पत्नी की सगी बहन थी। यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे न सिर्फ चचेरे भाई थे बल्कि मौसेरे भाई भी थे। राज ठाकरे ने शिवसेना की स्टूडेंट विंग भारतीय विद्यार्थी सेना की लॉन्चिंग के साथ सियासत में एंट्री की। 1990 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उन्होंने धुआंधार और आक्रामक प्रचार किया। जल्दी ही शिवसेना में उनका कद बाला साहब ठाकरे के बाद दूसरे नंबर पर हो गया। राज ठाकरे की जो भाषण शैली थी उसमें हिंदुत्व और मराठा अस्मिता के मुद्दे पर उनका आक्रामक रुख उनके चाचा की कार्बन कॉपी जैसा था। सियासी गलियारे में उनको बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उनकी जगह उनके चचेरे भाई उद्धव ठाकरे को ज्यादा तरजीह दी जाने लगी। तब नवंबर 2005 में
राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। 2006 में उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम की एक पार्टी का गठन किया। बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के करीब आने की अटकनें लगीं, लेकिन दोनों एक न हो सके। आइए बात करते हैं पंजाब के प्रकाश सिंह बादल और मनप्रीत बादल की। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे की तरह ही पंजाब में प्रकाश सिंह बादल और मनप्रीत बादल के रूप में चाचा भतीजे की जोड़ी बहुत हिट थी। मनप्रीत सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के दिग्गज नेता भाई गुरदास सिंह बादल के बेटे थे। 1995 में मनप्रीत सिंह बादल पहली बार विधायक बने। अकाली दल के टिकट पर 2007 तक वो 4 बार विधायक बने। 2007 में अकाली दल की सरकार में वो वित्त मंत्री भी रहे, लेकिन धीरे धीरे बादल फैमिली से खिंचातान शुरू हो गई। पार्टी में प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर सिंह बादल को ज्यादा तवज्जो दी जाने लगी। इससे मनप्रीत सिंह बादल असहज होते चले गए। कुछ मुद्दों पर पार्टी के खिलाफ आधिकारिक रूप से वो बोलने भी लगे। 2010 में उन्होंने भी पार्टी से बाहर का रास्ता अपनाया। मनप्रीत सिंह बादल ने भी 2011 में पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब के नाम से अपनी एक पार्टी बना ली। 2012 में पंजाब से वो 2 सीटों से लड़े, लेकिन दोनों ही सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2016 में उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में भी वो मंत्री रहे, लेकिन जनवरी 2023 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। लेकिन फिलहाल मनप्रीत बादल बीजेपी में है और पंजाब में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है। आइए एक और चाचा भतीजे की बात करते हैं, पशुपति नाथ पारस और चिराग पासवान की। महाराष्ट्र में ठाकरे और पवार परिवार, यूपी में मुलायम सिंह यादव की फैमिली, पंजाब में बादल परिवार, बिहार में भी पासवान परिवार में चाचा भतीजे की जंग देखने को मिली। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी टूट गई। 8 अक्टूबर 2020 को पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी की कमान आई चिराग पासवान के हाथ और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की कमान आई पशुपति नाथ पारस के हाथ में, जो कि रामविलास पासवान के भाई थे। 2020 में मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा जब उनके चाचा पशुपति नाथ पारस को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया। लेकिन अब स्थितियां फिर बदल गई हैं। कयास लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान को मोदी मंत्री परिषद में जगह मिल सकती है और चाचा की मंत्री पद से छुट्टी हो सकती है, यानी कि यहाँ भी भतीजा बाजी मारता नजर आ रहा है। एक और चाचा भतीजे की बात करते हैं। खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन दिलचस्प ये है कि ये जोड़ी भी चाचा भतीजे की बहुत मशहूर है। मैं बात कर रहा हूँ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की। दोनों में खून का रिश्ता भले ही ना हो, लेकिन ये चाचा भतीजे की जोड़ी देश की सबसे चर्चित चाचा भतीजे की जोड़ी है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम हैं। दोनों के रिश्ते हमेशा उतार चढ़ाव से भरे रहते हैं, कभी सियासी कट्टर दुश्मन तो कभी सियासी हमराह। कभी आप देखते हैं दोनों सियासत में एक दूसरे का विरोध करते हैं और कभी दोनों साथ आ जाते हैं। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को चाचा कह के बुलाते हैं, लेकिन जब रिश्तों में तलखी आती है तो दोनों भाई नीतीश कुमार को पलटू चाचा के नाम से बुलाते हैं। लेकिन जब भी ये चाचा भतीजे साथ आते हैं तो दोनों चाचा को चाचा जी बुलाते हैं। बीजेपी के नेता महाराष्ट्र में खेला होने के बाद बिहार में भी खेला होने का दावा कर रहे हैं। रेलवे नौकरी घोटाले में तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद ये सवाल उठने लगे हैं, कहीं चाचा नीतीश की अंतरात्मा एक बार फिर जागने को तो नहीं है? कहीं तेजस्वी के चाचा जी पलटूराम चाचा जी बनने को तैयार तो नहीं है? ये थे देश के चाचा भतीजों के किस्से। उम्मीद की रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इस रिपोर्ट को दूसरों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।